ऑसम पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी के सॉलिड फूड के बारे में। जब भी हम बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में जनरेट होते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में जनरेट होता है वो है कि बच्चे को हम सॉलिड फूड कब दें, क्योंकि अभी तक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे या फॉर्मूला मिल्क पे ही था जो बच्चा पूरे दिन पी रहा था। लेकिन अब सॉलिड की जर्नी एकदम नई जर्नी है, तो बच्चे को हम किस टाइम पे सॉलिड फूड है जो इंट्रोड्यूस करवाए, किस मील टाइम पे उसे दे। तो इसका आंसर ये है कि बच्चे को आप ब्रेकफास्ट या तो फिर ब्रंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लंच तक उसे उसका सॉलिड दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि हमें नहीं पता है उसका स्टमक इससे क्या रिएक्शन देने वाला है, क्योंकि ये एकदम नई चीज़ है उसके स्टमक के लिए। हमें नहीं पता कि उसका स्टमक कितना मैच्योर हुआ है, कि उसका डाइजेशन पावर कितना मैच्योर हुआ है। तो हो सकता है उसे कोई गैस की प्रॉब्लम हो जाए, लूज मोशन हो जाए, या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाए, या तो फिर कई बार क्या होता है कि फूड की एलर्जी भी हो जाती है बच्चे को, उससे उनको कई बार इचिंग होती है, रैश हो जाता है। तो कुछ भी होता है तो एक पूरा दिन है आपके लिए असेस करने के लिए। तो अगर आप सुबह सुबह बच्चे को दे दोगे तो रात तक आप उसे असेस कर सकते हो कि उससे उसको कुछ हुआ है कि नहीं। अगर आप बच्चे को डिनर में दोगे और रात को उससे कुछ भी इश्यूज होती है तो बच्चे की भी नींद खराब होगी, आपकी भी खराब होगी, प्लस रात को डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं। तो अगर बच्चे का आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो तो उसे इंट्रोड्यूस करवाने का सही टाइम, जैसे कि मैंने बोला, कि ब्रेकफास्ट, ब्रंच या फिर लंच तक का है। दूसरी जो क्वेश्चन हमें रेज होता है दिमाग में वो है कि कंसिस्टेंसी हम क्या रखें। तो कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल दूध के जैसी रखनी है, क्योंकि अभी तक बच्चा सिर्फ दूध को ही डाइजेस्ट कर पा रहा था, उसका स्टमक इतना ही मैच्योर हुआ है कि वो दूध को डाइजेस्ट कर पाए। तो बिल्कुल दूध के जैसी कंसिस्टेंसी रखें। कोई भी प्योरीज आप दे रहे हो, अगर गाढ़ी है तो उसके अंदर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हो, फॉर्मूला मिल्क डाल सकते हो, या फिर हॉट बॉइल्ड जो वाटर है वो डाल के उसकी कंसिस्टेंसी एकदम दूध जैसी करके बच्चे को वो दे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि क्वांटिटी कितनी दे बच्चे को, हम फर्स्ट सॉलिड है वो कितनी क्वांटिटी में दे। तो देखिए 3 से 4 स्पून तक ही दे पहली बार में, 2-3 दिन इतना ही दे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्पून तक ही दे। तुरंत से बच्चे को आधा बाउल जितना मत दे दे, क्योंकि उसका स्टमक इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो उसे डाइजेस्ट कर ले। तो 3 से 4 स्पून या फिर मैक्स टू मैक्स 5 स्पून तक बच्चे को दे। थोड़े दिन तक उसे आप देखो उतना वो डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसे कोई लूज मोशन वगैरह तो नहीं हो रहा है कि नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। और अगर सब कुछ सही जा रहा है तो फिर धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि बच्चे को हम सॉलिड में दे क्या, क्योंकि जो पहले की थियोरीज थी तो वो यही बताती थी कि सॉलिड मतलब राइस वाटर और दाल वाटर, लेकिन अब थियोरीज बदल चुकी है। अब डॉक्टर्स की भी हम समझे तो डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि बच्चे को भी एक फुल बैलेंस डाइट मील मिलना चाहिए, जिसमें बच्चे को हर तरह के मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ मिले, ऐसा फुल बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, ग्रेन सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए उसमें। तो ऐसा उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो बच्चे का जो फूड है 6 महीने के लिए जो फूड है उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स एंड ग्रेन्स। वो जानने से पहले मैं आपको एक एलर्जी रूल बता देती हूँ कि बच्चे को अगर आप सॉलिड स्टार्ट कर देते हो तो उसके लिए एक एलर्जी रूल है कि बच्चे को अगर आप आज कुछ भी दे रहे हो तो कंटिन्यूअस 3 दिन तक आप बच्चे को वही खाना दो। 3 दिन में अगर उसको कोई भी एलर्जी नहीं हो रही है तो फिर 3 दिन के बाद उसे कुछ भी नया आप दो। इससे क्या होगा पता है कि सपोज अगर आप एप्पल दे रहे हो बच्चे को तो कंटिन्यूअस 3 दिन तक आप बच्चे को एप्पल ही दो, उसके अलावा और कुछ भी चीज़ मत दीजिएगा। अब बच्चे को इस 3 दिन में लूज मोशन भी नहीं हो रहे और कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि एप्पल जो है वो आपके बेबी के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आप इसके साथ और कोई भी चीज़ बच्चे को दे दोगे और उसको कुछ एलर्जी हुई या कुछ और भी प्रॉब्लम हुई तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि बच्चे को प्रॉब्लम किससे हुई थी। तो एलर्जी रूल समझ लीजिए कि बच्चे को आप कोई भी नई चीज़ दे रहे हो तो 3 दिन वेट करें, 3 दिन के बाद ही कोई भी नई चीज़ दीजिएगा। तो अब हम समझते हैं कि बच्चे को क्या फूड देना चाहिए, जिसका अगर पहला जो कैटेगरी थी वो थी
फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स हम 6 महीने के बच्चे को कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला फ्रूट आता है वो है बनाना, फिर आता है एप्पल, फिर आता है पोमोग्रेनेट, फिर आता है चीकू, उसके बाद आता है एवोकाडो, उसके बाद आता है पेर और उसके बाद आते हैं पीचेस। ये सारे फ्रूट्स आप 6 महीने के बच्चे को दे सकते हो। तो इसकी प्योरीज एकदम दूध के कंसिस्टेंसी की निकाल के आप बच्चे को प्योरीज दे सकते हो। दूसरी कैटेगरी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल की मैं बात करूँ तो बच्चे को आप पोटैटोज दे सकते हो, स्वीट पोटैटोज दे सकते हो, पीस दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो और बोटल गट यानी कि जिसे हम खीरा भी बोलते हैं। ये सारे 5 वेजिटेबल्स हैं जिसकी प्योरीज आप बच्चे को दे सकते हो। ये इजी टू डाइजेस्ट है, फाइबर भी अच्छा होता है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होगी। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है लेंटिन्स। तो लेंटिन्स में आप बच्चे को मूंग दाल या तुअर दाल दे सकते हो। इसे सोक करके इसकी 5 सीटी बजा के इसका जो ऊपर का पानी है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आप बच्चे को दीजिएगा, जिससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ग्रेन्स। तो ग्रेन्स में आप बच्चे को दे सकते हो राइस, ओट्स, रागी और बार्ले। ये सारी चीज़ें आपका बच्चा इजी टू डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6 to 8 मंथ के जो बेबीज़ है उसके लिए फूड चार्ट के बारे में, तो वो वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।